नमस्ते साथियों। हम शिक्षक साथियों को कई बार अपने डॉक्यूमेंट्स या इमेजेस की पीडीएफ तैयार करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमको पीडीएफ तैयार करके कहीं अपलोड करने या फिर कहीं सेंड करने की आवश्यकता पड़ती है, किंतु जानकारी के अभाव में हम ये नहीं कर पाते हैं और फिर दूसरों पर निर्भर करते हैं। तो साथियों, आज के इस कालखंड में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स की इमेज लेकर के अर्थात फोटो लेकर के उसका पीडीएफ हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं या तैयार किए गए पीडीएफ का साइज छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं। साथियों, कई बार हमको पीडीएफ के साइज को छोटा बड़ा करने की आवश्यकता भी होती है, जैसे कि हाल ही में हमारे शिक्षक साथियों को एजुकेशन पोर्टल पर अपनी अचल संपत्ति से संबंधित जानकारी का पीडीएफ तैयार करके उसे अपलोड करने की आवश्यकता हो रही है। साथियों, हमारे बहुत सारे साथी पीडीएफ तो तैयार कर ले रहे हैं, किंतु एजुकेशन पोर्टल पर उसे अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो एजुकेशन पोर्टल पर पीडीएफ को पोस्ट करना है उस पीडीएफ का साइज 200 केबी से नीचे का होना चाहिए। तो आज आपको मैं एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, और साथियों इसी एप्लीकेशन का प्रयोग मैं अक्सर करता हूं और इसी के बारे में आपको बताने वाला हूं और उसी का ट्यूटोरियल आप तक प्रेषित करूंगा। तो आइए साथियों प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं गूगल प्ले स्टोर, इसको मैं ओपन करूंगा, ओपन करता हूं और ओपन करने के पश्चात यहां पर हम सर्च करेंगे सर्च बार में इमेज टू पीडीएफ, IMAGE इमेज टू पीडीएफ, और इसको हम कर लेंगे सर्च। सर्च करने के पश्चात साथियों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे पीडीएफ कन्वर्टर के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो आपको जो थर्ड नंबर का जो एप्लीकेशन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लेंगे। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और साथियों यहाँ पर देखिएगा इंस्टॉल आ चुका है। इस पर मैं क्लिक करूँगा, मैं करता हूँ क्लिक, और क्लिक करने के पश्चात देखिएगा ये डाउनलोड हो रहा है। थोड़ा कभी वक्त भी लग सकता है, इंतज़ार करने की आवश्यकता है। तो साथियों आप देख पा रहे हैं इंस्टॉलिंग हो रही है और देखिएगा ये स्कैन हो रहा है और हमारे मोबाइल डिवाइस पर यह इंस्टॉल्ड हो चुका है। साथियों हम चाहें तो इसको यहीं से ओपन कर सकते हैं और ना चाहें तो हम सीधे होम स्क्रीन पर बैक जा करके वहां से हम ओपन कर सकते हैं। चलिए मैं बैक हो जाता हूं पहले और आपको होम स्क्रीन से बताने का प्रयास करता हूं। तो साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं होम स्क्रीन पर एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। आइए अब जानते हैं किस तरह से हम किसी इमेज को पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट करें। साथियों अक्सर कोई भी डॉक्यूमेंट जो होता है उसके हम फोटो खींच लेते हैं कैमरा से, और कैमरा से फोटो खींचने के पश्चात उसका पीडीएफ बनाते हैं। तो पीडीएफ बनाने के लिए हम इसी एप्लीकेशन का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इस एप्लीकेशन का प्रयोग मैं स्वयं भी करता हूं। ठीक है, तो आइए इस पर मैं क्लिक करता हूं। तो साथियों क्लिक करने के पश्चात आप देख पा रहे हैं ये ओपन हो रहा है। साथियों ओपन होने के पश्चात यहाँ पर देखिएगा सबसे ऊपर आप देखेंगे तो एक फाइल का ऑप्शन दिया गया है, फिर इमेज का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, है ना, और नीचे कन्वर्ट टू पीडीएफ दिया गया है। और बीच बीच में देख रहे हैं साथियों ये जो एड्स वगैरह आती हैं, तो देखिएगा अक्सर जो बड़ी अच्छी एप्लीकेशन होती हैं उनमें अक्सर एड बहुत अधिक आते हैं। तो साथियों इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना है, जैसा कि ऊपर आप देख पा रहे हैं फाइल का ऑप्शन, इमेज का ऑप्शन, तो जो हम फोटो खींच कर रखेंगे साथियों तो उसको फाइल के माध्यम से यहाँ पर हम लेकर आते हैं। तो इस फाइल पर हम क्लिक करेंगे। तो साथियों आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन अलाउ के लिए आ चुका है, अलाउ इमेज टू पीडीएफ टू टैग पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियोस। तो अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के पश्चात साथियों फिर पुनः यहाँ पर परमिशन मांग रहा है, अलाउ इमेज टू पीडीएफ टू एक्सेस फोटोज मीडियास एंड फाइल्स ऑन योर डिवाइस। अलाउ कर देंगे। साथियों सारी परमिशन अलाउ करने के पश्चात हमें यहाँ पर किसी इमेज या डॉक्यूमेंट्स को एक्सपोर्ट करना होगा, अर्थात यहाँ पर लाना होगा। इस हेतु ऊपर आप देख पा रहे हैं ऑप्शन फाइल का और बाजू में इमेज का। तो आप चाहें तो इमेज ला सकते हैं, किसी भी इमेज को अर्थात फोटोज को आप पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के पश्चात साथियों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी जो फाइल में बनी हुई हैं और बहुत सारी इमेजेस दिखाए गए हैं। अब इमेजेस चाहे तो व्हाट्सएप के हों, चाहे कैप्चर किए गए हों,
चाहे आपने स्क्रीनशॉट लिया हो, किसी का भी आप पीडीएफ तैयार कर सकते हैं। चलिए उदाहरण स्वरूप मैं आपको व्हाट्सएप के एक इमेज को लेकर बताता हूँ। देखिएगा मैंने व्हाट्सएप पर क्लिक किया और सबसे पहला वाला ही जो एक इमेज है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, अर्थात सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के पश्चात डन पर मैं क्लिक करता हूँ। साथियों डन पर क्लिक किया तो देखिएगा वह इमेज यहाँ पर एक्सपोर्ट हो चुका है। अब इसी को हमें क्या करना है, पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो नीचे आप देख पा रहे हैं कन्वर्ट टू पीडीएफ का ऑप्शन, इस पर आप कीजिएगा क्लिक और जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा रीनेम अर्थात फाइल नेम के लिए ऑप्शन आ चुका है। सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इमेज पीडीएफ ऐसा लिखा हुआ है और कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। आप चाहें तो इसे अपने तरीके से रीनेम कर सकते हैं अर्थात नाम दे सकते हैं। चलिए साथियों मैं इसका नाम देता हूं अचल संपत्ति डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ACHAL अचल SAMPATTI DOCUME डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो इस तरह हमने नाम दे दिया साथियों, क्योंकि यह जो मैंने इमेज लिया है यह हमारे एक शिक्षक साथी के ही अचल संपत्ति की इमेज है, ठीक है। उन्होंने जो प्रपत्र तैयार किया था उसी प्रपत्र की हमने फोटो लिया है और इसी को मैं आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके बताता हूँ और फिर उसी का साइज छोटा बड़ा करके भी बताऊँगा। ओके पर साथियों हम करेंगे क्लिक करने के पश्चात साथियों आपको यहाँ पर कुछ ऐड दिखाई दे सकती हैं। तो ऐड को आपको क्या करना है, हटा देना है। ये हमने हटा दिया और साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 ऑप्शन लिखा हुआ है, डन और नीचे शेयर, ओपन और क्लोज का ऑप्शन, ठीक है। तो साथियों शेयर के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो सीधे शेयर कर पाएंगे व्हाट्सएप में या जहां कहीं भी शेयर करना है आप शेयर कर सकते हैं। ओपन पर क्लिक करेंगे साथियों तो सीधे ओपन हो जाएगा। देखिएगा मैं ओपन करके आपको बताता हूं, ये देखिएगा ओपन हो चुका है, ये कुमला के पीडीएफ है, ठीक है। हम बैक चलते हैं साथियों और बैक होने के पश्चात देखिएगा ऊपर सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं 67 KB का यह पीडीएफ है, जबकि मैंने आपको कहा था 200 KB से नीचे होना चाहिए। तो साथियों 67 KB यानी बहुत ही छोटा हो चुका है। आप इससे बड़ा भी कर सकते हैं, यानी साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया, ठीक है। अब साथियों आप चाहे तो इसे शेयर कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, शेयर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिखाए गए हैं बहुत सारे, है ना। व्हाट्सएप का ऑप्शन है ना, कॉपी टू का ऑप्शन है, गूगल ड्राइव का ऑप्शन है। तो साथियों गूगल ड्राइव में यदि आप शेयर करते हैं तो यह सबसे अधिक सेफ होता है, क्योंकि यह हमेशा जो फाइल है आपके गूगल ड्राइव में रहती है, ठीक है। और वहीं से आप सीधे एजुकेशन पोर्टल पर फिर उस फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं सीधे व्हाट्सएप पर ही इसको शेयर करके आपको बताता हूँ। व्हाट्सएप पर मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के पश्चात मैं साथियों यहाँ पर इसको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिएगा ये शेयर हो चुका है अर्थात पीडीएफ बन चुकी है। हम वापस चलते हैं। तो साथियों इस तरह से इमेज टू पीडीएफ का जो एप्लीकेशन है इसका प्रयोग कीजिए और बड़े आसानी के साथ में किसी भी इमेज का, किसी भी डॉक्यूमेंट्स का आप पीडीएफ तैयार कर सकते हैं और उसका साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। साथियों यदि इस संबंध में आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, समाधान हो सकेगा तो मैं अपने स्तर पर उसे हल करने का प्रयास करूंगा। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।